Hello, hi, most welcome in Stanford everyone, where we are running fantastic English speaking and personality development with keyboarding skill, reading skill, and with computer literacy. That is really fantastic and important to learn. We are learning here not just English, we are learning here more than English, that is professional learning, how to crack a job and jobs and types, many more things we are learning here. That's really fantastic. So please say with me, I can speak in English, I will speak in English fluently. क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले, आधे से ज़्यादा पार्ट, लगभग आधा सेक्शन इंटरमीडिएट लेवल का ख़त्म होने को है और हम लोग एंटर करने वाले हैं नेक्स्ट एडवांस लेवल ऑफ इंटरमीडिएट में भी एक इनिशियल लेवल है, एक एडवांस लेवल है, तो हम लोग एडवांस में एंटर करने वाले हैं। तो तैयार हैं सीखने के लिए, क्योंकि रट कर नहीं समझ कर बोलना सिखाऊंगा, क्योंकि हम हैं स्टैनफोर्ड। लेट्स अंडरस्टैंड क्या हमारा लेसन क्या है। हमारा लेसन है गोइंग टू द बैंक टू। हमने बैंक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सीखी, रिलेटेड वोकैबुलरी, टर्म्स, चीज़ों को सीखा, समझा और बहुत सारी बातें करी। आज हम लोग और फैंटास्टिक सी बातें करने वाले हैं। क्या करने वाले? एटीएम्स, चेक, फॉर्म्स और करियर के बारे में बात करेंगे बैंक्स में। और क्या है हमारी की लर्निंग, हाउ टू यूज़ एन एटीएम को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, हाउ टू फिल चेक को कैसे फिल करेंगे, हाउ टू फिल फॉर्म्स को कैसे फिल करेंगे। उसके बाद है करियर इन बैंकिंग में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, कैसे हम जॉब से जो हम लोग को मिल सकता है। मार्शमैलोज स्टोरी पे बात करेंगे। एक मार्शमैलो की एक स्टोरी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, आज हम वो भी करने वाले हैं। कीबोर्डिंग स्किल, आज कीबोर्डिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस है और करेंगे कैसे ये सारी चीज़ें, और एक छोटा सा वीडियो भेजूंगा इसके साथ, इस लेसन के साथ, उसको ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट है रोल प्ले भी है आज, ग्रुप डिस्कशन है, प्रेजेंटेशन है, बुक्स की फैंटास्टिक एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाएगा सीख के आज। और है रैपिड फायर राउंड्स, तो चलिए सीखते हैं आज का। So dear student, here we are going to conduct a fantastic or fabulous question of the day. Yes, but I'll tell you live in your offline or online class, so wait for that. And let's recap the last lesson, last learning. So please tell me, what did you learn in the last lesson गोइंग टू द बैंक वन में आपने क्या सीखा, और उसमें आपको मेनली स्पेशली जो आपको शेयर करना है इस वोकैबुलरी, जो टर्म्स हमने सीखे हैं, जो वोकैब्स हमने सीखे हैं, ठीक है, जैसे कि विड्रॉल, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, कैशियर, क्लर्क, ब्रांच मैनेजर, ये सारी जो टर्म्स हमने सीखे हैं, इसको आपको एग्जाम्पल में फुल सेंटेंस में बताना है मुझे। ओके, नेक्स्ट थिंग, शेयर वन इंसिडेंट व्हेन यू विजिटेड बैंक। आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक में कभी ना कभी आपने बैंक विजिट ज़रूर किया होगा, तो आपने बैंक विजिट क्यों किया था, किस पर्पज से किया था, किस लिए किया था, एंड आर यू इंटरेस्टेड इन बैंक्स जॉब? Please answer in the comment section right now, because we have done this part in the last list. So dear students, let's understand now some uses of ATM कार्ड का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। ATM कार्ड का इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है, ऑनलाइन में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स आपको डालने पड़ते हैं, ये डेट और मंथ डालना होता है, ठीक है। पीछे में भी यहाँ पे एक CVV नंबर होता है 3 डिजिट का, वो आपको डालना पड़ता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक OTP आता है, जिसको डालने पे आपकी ट्रांजैक्शन पैसा कट जाता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अगर आप ATM में इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये होता है मैग्नेटिक, इसको कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप।
मैग्नेटिक पट्टी स्ट्रिप जो है ये नीचे की तरफ होना चाहिए और ये चिप अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर जाएगा और आप इसको लगाने के बाद इस्तेमाल कर सकेंगे एटीएम के अंदर में। एटीएम मशीन में डालना है, लगाना है, लगाने के बाद आपको पिन डालना है। पिन डालने के बाद जो अमाउंट आप विड्रॉ करने वाले या जो भी ट्रांजैक्शन इंक्वायरी करने वाले हो वो आप कर सकते हो। ये तो हो गई एटीएम के इस्तेमाल की बात। अब करते हैं चेक की बात। हर बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को एक चेक बुक देता है। स्टार्टिंग में ये 10 लीव्स होते हैं, उसमें 10 ही लीफ होता है। उसके बाद आप और ज़्यादा लीफ वाले ले सकते हो। जब आप चेक फिल करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना पड़ता है जिनको भी आपको पैसे देने हैं या जिनको भी चाहते हो कि पैसे मिल जाए आपसे, आपके अकाउंट में से कट कर। अगर खुद चाहते हो तो यहाँ पे खुद के लिए सेल्फ लिखना पड़ता है। लास्ट में यहाँ पे साइन और पीछे 2 बार साइन करना होता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, अगर किसी ने चेक लिखते समय यहाँ पे कॉर्नर पे 2 पैरेलल लाइन बना दिए तो इसका मतलब ये है कि उस चेक से आपको कैश अमाउंट नहीं मिलेगा, कैश अमाउंट नहीं मिलेगा। इस 2 लाइन, इस 2 लाइन का मतलब है कि इस चेक से जो भी पैसा कटेगा वो आपके अकाउंट में डल सकता है पर आपको कैश नहीं मिलेगा। सो अगर आप भी किसी को पैसा देना चाहते हो कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास रहे, तो आप भी चेक बनाने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ आप 2 निशान मार सकते हो। बहुत से लोग इस पे लिख देते हैं अकाउंट पेई ऑल्सो, ठीक है। बाकी आप 2 निशान भी अगर मार दोगे तब भी अगले इंसान को पैसा कैश नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट में पैसे डलेंगे, ठीक है। So dear students, here we have a fantastic activity that is role play. So you are going to make a role play with a student in partnership. 2 students will make this role play, like one will be the branch manager, second will be the client. So what are the scenarios? Please understand and note it down for better one. आपको जो भी एक रोल प्ले का टॉपिक अच्छा लगे उस पर आप अपने कॉन्वर्सेशन डायलॉग्स लिखकर आना ताकि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में रोल प्ले कर सको, एक्टिविटी अच्छे से हो सके, ठीक है। सो पहला जो आपके लिए पहला टॉपिक है दैट इज यू आर अ लोन ऑफिसर who is answering an inquiry about loan over the phone on phone। तो ये आप अकेले भी कर सकते हो या फिर दूसरा स्टूडेंट कस्टमर बन जाएगा और उसकी जो क्वेरी होगी लोन से रिलेटेड आप उसको आंसर करोगे, ठीक है। दूसरा जो आपके लिए टॉपिक है यू आर द ब्रांच मैनेजर हु इज हेल्पिंग समवन टू गेट क्रेडिट कार्ड। कोई क्रेडिट कार्ड के लिए आया बंदा, क्रेडिट कार्ड नहीं हो पा रहा है तो आप एज अ ब्रांच मैनेजर हेल्प करने वाले हो कि उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाए। थर्ड सिनेरियो डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर। You are the data processing officer requesting all bank staff to submit their data in time। बैंक्स में भी बहुत से लोग लेट काम करते हैं, टाइमली काम नहीं करते हैं, तो आप सबको क्या कह रहे हो कि भैया सब लोग डेटा सबमिट करो, डेटा जो एंटर करो ऑनलाइन करो, ऑन टाइम करो और इंस्टेंट करो। तो इसके लिए जो आपके डायलॉग्स होने चाहिए, जो आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो आप बेसिकली प्रेजेंटेशन करोगे इस टॉपिक पे। नेक्स्ट वन इज यू आर अ पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर। तो आपका काम क्या होगा कि आप कस्टमर्स को बोलोगे, क्लाइंट्स को बोलोगे कि हाँ आप लोग अपना पैसा हमारे बैंक में जमा करो, आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, बहुत सारा पैसा बदले में मिलेगा कुछ टाइम के बाद। तो ऐसा कोई ऑफर बताओ कि लोग आपके बैंक में पैसा जमा करना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यू आर अ कैशियर। और आप एक कैशियर हो और आपको ऑन फोन क्या मिल रहा है, एक रिक्वेस्ट मिल रही कि प्लीज़ मेक एन एफडी और मेक अ डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, मेक अ डिमांड ड्राफ्ट फॉर मी। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए या फिर फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको ऑन कॉल या फिर सामने से कोई कस्टमर आकर आपको फेस टू फेस बोल रहा है तो या तो आप ऑन कॉल वाला करोगे तो आप अकेले कर सकते हो। अगर आप फेस टू फेस वाला करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। I hope you understood all the topics. Which one is your favorite one? Which one you liked? Please prepare yourself for that one topic and we'll enjoy in this role play. So students, now it's time for some group study for action plan. ओके सो हमने क्या किया था, गोल बनाया था, उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया था इन द लास्ट लेसन। सो उस
गोल पे काम करना है, हमें अपनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स पे वर्क करना है, तो क्विक करेंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब हम सब लोग ब्रेकआउट रूम में जाएंगे ऑनलाइन क्लास में, एंड ऑफलाइन क्लास में हम लोग ग्रुप में बैठेंगे, स्मॉल ग्रुप्स में बैठेंगे और फिर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन आवर एक्शन प्लान्स। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग कीबोर्डिंग करेंगे। कीबोर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 10 फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, 10 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए कीबोर्डिंग करनी है। और कीबोर्डिंग में ख्याल रखना है कि आप सही फिंगर का इस्तेमाल सही कीज को प्रेस करने के लिए करो, ये नहीं कि हर को बस एक फिंगर से करना है, बिल्कुल नहीं। एंड जब ये दोनों चीज़ हो जाए तो कीबोर्डिंग भी करनी है 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद हमें देखने आज एक फैंटास्टिक वीडियो अबाउट मज़ेदार, दैट इज, तो चलिए समझते हैं क्या है। So people now understand what is there in the small or short video. There is one experiment going on, and it's a short summary of one experiment, that how people tracked and followed a few kids. कुछ बच्चों को बिठाया है साथ में, उनको मार्शमेलो दिया खाने के लिए और अकेले अकेले रखा और देखा कौन बच्चे खा लेते हैं। तो देखा क्या गया, जिन बच्चों ने मार्शमेलो को खा लिया और जिन्होंने नहीं खाया वेट किया, मतलब उनको कहा गया था कि अगर आप नहीं खाओगे तो आपको दूसरा मार्शमेलो भी मिलेगा। तो बहुत से बच्चों ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया इधर उधर देख के किसी तरीके से और मार्शमेलो को नहीं खाया दूसरा मिलने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे दूसरे का भी वेट नहीं बताया, छोड़ो जो मिलेगा मिलेगा, बात की बात है, अभी फ़िलहाल जो है उसको खा लो फट से। तो इन्होंने 2 लिस्ट बनाई, एक वैसे बच्चों की जिन्होंने मार्शमेलो खा लिया तुरंत। मार्शमेलो क्या होता है, एक तरह की मिठाई होती है, बहुत स्वीटेस्ट है, मतलब बहुत मीठी और अच्छी मिठाई होती है मार्शमेलो। तो एक जिन्होंने खा लिया जल्दी से उनका लिस्ट अलग बनाया, जिन्होंने वेट किया नहीं खाया और वेट किया कि हाँ अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे दूसरा भी मिलेगा, तो उनकी लिस्ट अलग बनाई। उसके बाद उनको 40 साल तक फॉलो किया, ट्रैक किया, और ट्रैक करने के बाद पाया कि जिन लोगों ने खा लिया था जल्दी से, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही इंस्टेंट डिसीजन लिया, हड़बड़ा के किया चीज़ों को, पेशेंस नहीं रखा, और वो उनसे कम कामयाब थे जिन्होंने वेट किया था मार्शमेलो खाने से कि हाँ मैं अगर वेट करूँगा तो मुझे दूसरा ही मिलेगा। वो ज़्यादा पेशेंसफुल थे, हार्ड वर्किंग थे, और उन जिन्होंने खा लिया था मार्शमेलो उनसे ज़्यादा कामयाब थे आफ्टर 40 years. So please watch the video again. I'll send you along with this lesson, okay? And if you're not our registered student, please click on www.stanfordist.in, जो कि नीचे आ रहा है, अभी नीचे चल रहा है, उस पर क्लिक करो और अपना एडमिशन कंफर्म करो। दूसरी चीज़, आप 8822287855 जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख कर सेंड करें एंड बने हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ताकि आप रोज़ाना जूम लाइव पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें, व्हाट्सएप ग्रुप में राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें और लास्ट में सर्टिफिकेशन भी हो सके आपका ऑन CEFR बेंचमार्क। तो कुछ सवालों के जवाब आपको लेकर आने हैं आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। फर्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एंकर इज द बिगेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस? सबसे मतलब बड़ा जो हमारा प्रेडिक्टर था, जिसे प्रेडिक्ट किया गया कि कौन ज़्यादा कामयाब है कौन कम कामयाब है, आप बताओ कि वो क्या था उन न्यूज़ एंकर्स के हिसाब से। और डू यू अग्री, आप उनकी बात से सहमत हो कि हाँ इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कौन ज़्यादा कामयाब होगा कौन कम कामयाब है? दूसरी चीज़, how were the lives of those who ate the marshmallows different from those who did not 40 years later? तो 40 साल के बाद उन लोगों की ज़िंदगी जिन्होंने मार्शमेलो खा लिया था और जिन्होंने नहीं खाया था उनसे कैसे अलग थी? सो प्लीज़ राइट एंड आंसर। What did some of the kids do to stop themselves from eating the marshmallows? मार्शमेलो को खाने से रोकने के लिए कुछ किड्स, कुछ बच्चों ने क्या किया, क्या तरकीब निकाली, कैसे खुद को डिस्ट्रैक्ट किया, बताएं। नेक्स्ट, ध्यान से देखें आप, उसमें वीडियो को मतलब लैंग्वेज समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप देखोगे आपको दिखेगा बच्चे कैसे करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाउ यू फेस सच सिचुएशंस इन लाइफ where you had to give up a smaller immediate benefit and wait for bigger benefits in future? आपने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में कैसे संभाला था जब आपको लगता था कि हाँ मुझे अभी इंस्टेंटली ये छोटा सा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आपने वेट किया और एक बड़े फ़ायदे के लिए, एक बड़े सक्सेस के लिए।
कई लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, और कोई सा भी छोटा मोटा जॉब मिलता है उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इंस्टेंट मिल गया उनको कामयाबी मिल गई, जॉब में चले गए। लेकिन कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, वेट करते हैं। वो लोग यूपीएससी, बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स और बड़े पोस्ट्स के लिए फाइट करते हैं, एंड फाइनली दे आर क्रैकिंग, दे आर बीइंग एबल टू अचीव दो सक्सेस। बहुत से लोग क्या करते हैं, अब देखो जैसे एक जियो का एग्जांपल देता हूँ। जिस समय अंबानी जी ने अपना कंपनी लॉन्च किया था, वो चाहते तो स्टार्टिंग में ही 10-20 रुपये चार्ज करते, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि पे भी कर देते 4G की वजह से, और ज़्यादा डेटा के चक्कर में, अनलिमिटेड के चक्कर में 10-20-100 रुपये चार्ज करते तो मिल जाता उनको पैसा। लेकिन उन्होंने देखा ये तो इंस्टेंट वाला है, थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वेट किया, पेशेंस के साथ वेट किया, खुद को थामे रखा। और किस लिए थामे रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाया पहले, फिर पूरा मार्केट को तहस नहस कर दिया, छोटे छोटे प्लेयर्स को ख़त्म कर दिया अपने फ्री के चक्कर में। और फिर जब आज की डेट में बस 2 ही बड़ी कंपनी बची है, एयरटेल और जियो, तो जियो अब जितना चार्ज करना चाहती है आसानी से चार्ज कर रही है। हर एक कस्टमर जो कभी फ्री के चक्कर में जियो को ज्वाइन करा था, आज हर एक वो कस्टमर महीने का मिनिमम 200 रुपीज़ पे कर रहा है। क्या ये पॉसिबल होता अगर उन्होंने स्टार्टिंग के पहले दिन ही चार्ज किया होता 50 रुपया भी, 50 रुपीज़ भी अगर चार्ज किया होता? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। बट इट हैपेंड बिकॉज उन्होंने पेशेंस के साथ एक बड़े गोल को टारगेट किया। पेशेंस के साथ उन्होंने इमीडिएट शॉर्ट वाले को नहीं ध्यान दिया। बहुत से बच्चे बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, सोचते हैं कि अरे बहुत इंग्लिश आ गई, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, और क्लास को बीच में ही छोड़ देते। बहुत से इंटरमीडिएट वाले में ही बीच में ही क्लास छोड़ देते, तो सोचते हैं कि अरे बहुत इंग्लिश आ गई। लेकिन बहुत से बीच में नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं अरे इतना करके इतना आया है, तो सोचो पूरा कोर्स करने के बाद कितना ज़्यादा आएगा। तो उस बड़े गोल के लिए पेशेंसफुली डिटरमिन होके हार्ड वर्क करते हैं, एंड रेगुलर एफर्ट एंड प्रैक्टिस डालते हैं अपनी लर्निंग पे। और जो लोग भी फुल कोर्स कंप्लीट करते हैं, ट्रस्ट मी, जब उन्होंने ज्वाइन किया होता है और जब वो सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी कंप्यूटर नॉलेज में, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल में, डिस्कशन स्किल में एक ह्यूज डिफरेंस होता है। 10 टाइम्स बेटर पर्सन बन के वो जाते हैं इस कोर्स के बाद। सो इट्स माई humble request and suggestion for you all that watch this video and learn something that moral and very important story, क्योंकि ये रियल स्टोरी है, रियल रिसर्च है जो आपको देखना चाहिए और इससे कुछ सीख। This is our lesson number 82, going to the bank to exercise, and let's have a look what are we going to learn in book exercise. First of all, we'll learn how to use an ATM card. So please have a look about the steps. There are 9 steps. In 9 steps you can easily operate or use your ATM in ATM machine. First of all, you need to insert the card as shown on the ATM machine. ATM machine में ATM card को insert करना है. Withdraw the card and select your language. पहले withdraw हो जाता था, लेकिन अब जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद ATM कार्ड निकलता है, पहले नहीं निकलता है। Enter your PIN code. Your नेक्स्ट सेलेक्ट द ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हो, बैलेंस जानना चाहते हो, पैसा निकालना चाहते हो, वो सिलेक्ट करो। सेलेक्ट योर अकाउंट, अगर आप पैसा निकालना चाहते हो, एंटर द अमाउंट, टेक द मनी, और मनी लेने के बाद कैंसिल बटन दबाना है एक बार। ये नहीं कि दबा दबा के जैसे लोग करते घस देते हैं, 50 बार दबाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार आप दबा दो, एक बार आप क्लिक करो, दैट्स इनफ। So next thing, this is very important, you need to learn, that is how to fill a checkbook. चेकबुक कैसे फिल करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डेट, मंथ और ईयर लिखना है इन न्यूमेरिक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है जिनको भी आपको चेक इशू करना है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको खुद के लिए चेक लिखना है तो यहाँ पे सेल्फ लिखना है। फिर यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है TW और 2000 रुपीज़, मान लो 2000 रुपये आप देना चाहते हो। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे नंबर्स में लिखना है 2000 रुपीज़, क्लियर है। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना होता है। बहुत से चेक्स में अब अकाउंट नंबर लिखा हुआ आता है। फर्स्ट चेक जो आपके अकाउंट में आपको मिलेगा उसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन लेटर ऑन जो आपको चेक्स मिलेंगे उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड होता है अकाउंट नंबर।
यहाँ पे आपको साइन करना होगा और इसके बैक साइड में भी साइन करना होता है, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो 5 स्टेप्स में आप इसको करते हो। सो प्लीज़ राइट योर 5 स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ चेक। प्लीज़ राइट इन फुल सेंटेंस में 5 स्टेप्स में लिखिए कैसे आप चेक को फिल करोगे। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इस तरीके से बाकी बैंक से भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स होते हैं, इसमें फिल करना होता है। किस तरीके से फिल करेंगे ध्यान से देखिए। और फिल करना है आपको, आप अगर 18 साल से कम है तो यहाँ टिक करेंगे, 18 से बड़े हैं तो फिर यहाँ करेंगे टिक। दूसरी चीज़, सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर के हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। आप मिस्टर हैं तो यहाँ मिस हैं तो यहाँ मिस्टर, मिस, मिसेज, अदर का मैंने आपको बताया है टाइटल का सही इस्तेमाल। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। फादर का नाम लिखना है या फिर हस्बैंड गार्जियन का नाम लिखना है, वो भी टाइटल के साथ, फर्स्ट नेम फुल नेम के साथ। आप मेल हो तो मेल में, फीमेल हो तो फीमेल में क्लिक करोगे। नेशनैलिटी इंडियन है। शादीशुदा हो तो मैरिड पे क्लिक करोगे, अगर अनमैरिड हो, शादी नहीं हुई तो यहाँ करोगे, ठीक है। माँ का मेडन नाम लिखना है, मेडन नेम, देख रहे हो ना आप, मेडन नेम लिखने के लिए है यहाँ पे ऑप्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखने का ऑप्शन है। सारी चीज़ें आपको सिखाया गया है क्लास के अंदर में, किस तरीके से एड्रेस लिखते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आपको पूरा इस्तेमाल होगा। कभी भी कोई भी फॉर्म होगी, सिर्फ बैंक फॉर्म की बात नहीं है, आप दुनिया का कोई सा भी फॉर्म फिल करो, आपको जो भी लर्निंग्स अभी तक हमने करा है, चाहे वो एड्रेस लिखने का, मोबाइल लिखने का, डेट लिखने का, जो भी लिखने का, जो भी अभी तक हमने लर्निंग सीखी है वो सब काम आने वाला है। ओके, आप इज़िली अपना फॉर्म खुद से फिल कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन इज़ हाउ आर यू डेवलपिंग दीज स्किल्स एट स्टैनफोर्ड। इस स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्पीकिंग क्लास में आप कैसे डेवलप कर रहे हो। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के लिए, जॉब पाने के लिए कौन कौन सी आप में क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, हैंडलिंग ऑफ कस्टमर, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। हर सारे के सारे बैंक के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश आएगा तो करोगे, नहीं कर सकते। नॉलेज ऑफ नंबर्स एंड अकाउंटिंग का और नंबर का नॉलेज होने। गुड थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जो हम सिखाते हैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर में। उसके बाद पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी, पोलाइटनेस भी हमने सिखाया, बीइंग पोलाइट में आगे कंसिडरेट लेसन है, वो ये सब तरीके से आपको हमने पोलाइटनेस सिखाया है। प्लस पंक्चुअलिटी, कैसे क्लास में टाइम में ज्वाइन करना, जो लेट आते हैं उनको निकाल देता हूँ से, ताकि आप पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस सीखो। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी जॉब। और लर्निंग एटीट्यूड, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ कुछ भी है तो क्या हुआ, मैं सीखूंगा, मैं सीख सकता हूँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ होगी तभी आप बैंक या किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में जॉब पा सकते हो। सो प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, हाउ आर यू डेवलपिंग दीज स्किल्स एट स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड में आप कैसे इन स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नेक्स्ट लेसन जो हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम सक्सेस के टॉप पे पहुंचना या फिर एक इनिशियल स्टार्ट ऑफ द सक्सेस कभी नहीं कर सकते। सो वी लर्न दिस फैंटास्टिक लेसन in the next video. So dear students, now the last section, feedback section for this lesson is, what are the skills required for a career in banking or insurance? Banking or insurance में career या job, करियर बनाने के लिए, जॉब पाने के लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, बताइए। बुक्स एक्सरसाइज में तो बताइए आपको, अब भी बताइए आप क्या क्या समझे। नेक्स्ट थिंग इज, हाउ आर यू डेवलपिंग दीज स्किल्स एट स्टैनफोर्ड क्लास। स्टैनफोर्ड क्लास में आप कैसे इन स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, सोचो और क्या क्या सीख रहे हो प्लीज बताएं। एंड इफ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, कुछ सीखा है इस वीडियो में तो प्लीज इसको जरूर लाइक करें। एंड अगर आप चाहते हो कि बाकी लोग भी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों को जाने समझें और अपनी लर्निंग को इस्तेमाल कर सकें ड्यूरिंग देयर विजिट एट बैंक, तो शेयर करें इस वीडियो को। एंड इफ यू विश टू लर्न द नेक्स्ट लेसन, फैंटास्टिक लेसन, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें।